Hello children, today I am going to teach you chapter 1. I am going to continue chapter 1. In the previous video we talked about the common characteristics that all the living beings have. In that topic we talked about that all the living things move. So today children we are going to talk about all living things need food. यानी कि पृथ्वी पर जितने भी living organism होते हैं they need food to survive. कैन वी लिव विदाउट फूड? द क्विक आंसर इज़ नो. यानी कि अगर आपसे बच्चों प्रश्न पूछा जाए कि क्या हम भोजन के बिना रह सकते हैं, तो द आंसर विल बी श्योरली नो, बिकॉज वी कैनॉट लिव विदाउट फूड, वाटर. If we do not get food and water, we become hungry and we cannot do our work, because food gives us energy to do our work, and it also helps to गिव एनर्जी टू आवर इंटरनल ऑर्गन्स. यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. दैट्स वाई फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर ऑल द लिविंग बींग्स. All living beings need food and water to stay alive. Food helps us to grow. Animals get their food from plants and other animals. यानी कि जानवर जो होते हैं, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वाई डू वी ईट फूड. फूड जो है उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि फूड हेल्प अस टू ग्रो, फूड गिव्स अस एनर्जी एंड फूड कीप्स अस हेल्थी. और सबसे बेसिकली देखा जाए तो फूड कीप्स वी ईट फूड टू स्टे अलाइव. यानी जीवित रहने के लिए हम भोजन करते हैं. Green plants, what about the green plants? Green plants have a green pigment in their leaves which prepares their food in the presence of sunlight. यानी कि हरी पत्तियां जो होती हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं with the help of water, air and sunlight. They have a green color pigment that is called chlorophyll. यानी कि उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसके कारण अक्सर मोस्टली हम देखते हैं कि पत्तियों का जो कलर होता है वो ग्रीन ही पाया जाता है. और इट इज़ said that कि if leaves is green they are able to make their food, because फूड बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, और विदाउट क्लोरोफिल कोई भी प्लांट ग्रीन कलर में नहीं पाया जाता है. द नेक्स्ट एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. तो रही जानवरों की बात, तो वो क्या करते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. लाइक हर्बीवोरस ईट ग्रास टू स्टे अलाइव, लॉयन ईट अदर एनिमल्स टू लिव एंड प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे ऑल नीड फूड, इवन देयर मेथड इज़ डिफरेंट. यानी कि उनके जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है. ऑन द अदर हैंड वी कैन से नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. सो चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट one more common characteristics is that all living things breathe. यानी कि जितने भी living beings होते हैं they breathe, यानी कि वो सांस लेते हैं. If we close our nose with our fingers for some time we feel uncomfortable or suffocated. We cannot breathe. यानी कि जब हम कुछ देर के लिए अगर अपनी नाक को बंद कर लेंगे तो we are not able to breathe. यानी हमें बहुत ज़्यादा suffocated फील होगा एंड ऐसा लगेगा कि हमारी सांस नहीं आ रही है, और वी कैनॉट रिमेन दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम. अगर हम बहुत देर तक अपनी सांस बंद कर लें वी कैन ऑल्सो डाई. यानी कि जो सांस हम लेते हैं इट इज़ वेरी नेसेसरी, इसमें हम बीच में अपनी सांस को रोक नहीं सकते हैं. वी फील कंफर्टेबल, और जब हम नाक को छोड़ देते हैं यानी कि नाक सांस लेने लगते हैं तो वी फील कंफर्टेबल. दिस शोज दैट वी कैनॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग. यानी कि इसके ये शो करता है, दिस एक्टिविटी शोज दैट कि वी कैनॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग. यानी हमें जीने के लिए सांस लेना आवश्यक होता है. एनिमल्स हैव लंग्स. सो चिल्ड्रेन, देर आर मेनी वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, even air animals that are found in air.
यानी कि ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर जो ब्रीथिंग ऑर्गन होता है वो डिफरेंट काइंड्स होता है. दे हैव द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनके अंदर सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो सेम होते हैं. यानी कि दे ऑल नीड टू ब्रीथ, यानी सभी को सांस लेने की आवश्यकता होती है. बट द मेथड्स आर डिफरेंट एंड देयर ब्रीथिंग ऑर्गन्स आर डिफरेंट. लाइक वी एनिमल्स हैव लंग्स, यानी कि एनिमल्स एंड वी ह्यूमन बींग्स वी हैव लंग्स, हमारे पास फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए. लाइक वाटर एनिमल्स जैसे कि फ़िश है, उनके पास गिल्स होते हैं. और जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनको सांस लेने के लिए एयर होल्स होते हैं. एंड कॉल्ड स्टिग्मेटा टू ब्रीथ. प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ, यानी कि इसके साथ साथ अगर हम प्लांट्स को देखें तो दे आर ऑल्सो अ लिविंग बींग्स, यानी कि वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं. सो दे ऑल्सो ब्रीथ. तो दे हैव स्मॉल टाइनी होल्स ऑन द surface of the leaf to breathe or to exchange the gases. They breathe through the small pores called stomata. तो बच्चों याद रखोगे कि पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, यानी कि बिल्कुल रोम छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पत्तियां सांस लेती हैं और सांस छोड़ती हैं. प्लांट्स कैनॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग फ्रेश एयर, but non-living things do not breathe. So this common characteristics shows that all the living beings on the earth need air for breathing. The next topic is all living things feel, यानी कि जितने भी living beings होते हैं they feel the response. If we prick our hand with a small pin, यानी कि अगर हम अपने हाथ पे पिन चुभाते हैं then we feel pain, है ना. और या फिर कोई हमारे आँखों पे बहुत टॉर्च का फ्लैश डालता है तो हमारी आँखें बंद हो जाती हैं. यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली होती हैं. और ये क्यों होती हैं? बिकॉज वी फील, यानी कि हम चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं. एनिमल्स ऑल्सो फील, यानी कि जानवर भी फील करते हैं. ए डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, यानी आपने देखा हो कि घर में अगर हमने कुत्ता पाला हुआ है तो वो जब परिवार के साथ रहता है या फिर नॉन पर्सन, यानी कि कोई भी जानने वाला व्यक्ति अगर घर पे आता है देन इट स्टॉप्स रिमेनिंग, वो बिल्कुल साइलेंट रहता है. बट इन द केस इफ़ अ स्ट्रेंजर कम्स द डॉग स्टार्ट्स बार्किंग, यानी कि कुत्ता जो है भौंकना स्टार्ट करता है. बिकॉज ही फील्स, क्योंकि वो फील करता है कि दैट पर्सन इज़ अ स्ट्रेंजर. इट शोज़ दैट सम मूवमेंट. बट देन अगर हम प्लांट्स को लेते हैं तो प्लांट्स में भी कुछ ऐसे पौधे हैं कि अगर हम उनको छूते हैं तो दे क्लोज, यानी कि टच मी नॉट आपने सुना होगा, छुई मुई का पौधा. अगर हम इस पौधों को छूते हैं तो इट विल क्लोज एंड आफ्टर सम टाइम इट कैन ओपन, है ना. तो इस प्रकार से बच्चों जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं दे रेस्पॉन्स, दे फील आउटसाइड एरिया में क्या हो रहा है उस चीज़ को वो फील करते हैं. बट अदर साइड अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात लेते हैं तो दे डू नॉट हैव लाइफ, दे डू नॉट नीड वाटर, दे डू नॉट नीड फूड, दे डू नॉट ब्रीथ एंड इवन दे डू नॉट फील बिकॉज दे डू नॉट हैव अ लाइफ इन देम. ओके चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी कि लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है. लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो भी लिविंग बींग्स होते हैं, जैसे कि अगर हम कैट लेते हैं तो कैट जो है वो किटन की तरह, यानी कि जो भी बच्चे पैदा करते हैं वो बिल्कुल बिल्ली की तरह दिखते हैं, मुर्गी के बच्चे मुर्गी की तरह दिखते हैं. यानी कि उनके अंदर सभी के अंदर रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है. इवन प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स एंड लाइक प्लांट्स जो होते हैं वो सीड से रिप्रोड्यूस होते हैं. कुछ ऐसे जानवर हैं दे ले एग्स, दैट की रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है उनके अंदर अंडे देने के द्वारा होती है, जैसे कि स्नेक है, लिजार्ड है, फिश है. ओके स्टूडेंट्स,
Then next we talk about food habits. तो बच्चों ये सारे थे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इनको हम बारी बारी से एक एक करके आपको मैं समझाऊंगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज़ मूवमेंट। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ शेल्टर। ओके, यानी कि जानवर जो होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द सर्च ऑफ फूड एंड इन द सर्च ऑफ शेल्टर, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही पौधे भी, प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड, यानी पौधे जो होते हैं वो ग्राउंड पे बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, बट दे डू नॉट गो इन सर्च ऑफ फूड बिकॉज दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी कि जानवर जो है अपने भोजन की तलाश में ही यहाँ वहाँ भटकते हैं, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसी बात नहीं होती है बेटा कि दे आर फिक्स टू अ प्लेस, यानी कि वो एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं और उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। और प्लांट्स एक प्रकार के फूड प्रोड्यूसर्स हैं जो दूसरों को भी फूड प्रोवाइड कराते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड हैबिट्स। एनिमल कैनॉट मेक देयर ओन फूड, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। एनिमल्स जो होते हैं बच्चों वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, सो दे डिपेंड ऑन अनदर एनिमल और दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, एंड सम एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। यू मस्ट हैव सीन हॉर्सेस, काउ, बफेलोस, यानी कि जितने भी शाकाहारी जानवर है, घास खाने वाले जो जानवर हैं, दे डिपेंड ऑन ग्रास और प्लांट्स फॉर फूड। बट एनिमल्स लाइक जो वाइल्ड होते हैं दैट आर फ्लैश ईटर्स, दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल विच ईट प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड, और पौधों में ये बात नहीं होती है, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड sunlight. But children, there are some non-green plants which are not able to prepare their own food. यानी कि कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है, और विदाउट क्लोरोफिल इट इज़ नॉट एबल टू प्रिपेयर द फूड बाय द प्लांट्स। सो नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक म्यूल्स, यानी कि म्यूल्स होते हैं जो ब्रेड पे, बासी ब्रेड पे आपने देखा ग्रीन ग्रीन की कलर की लेयर जम जाती है, फफूंद लग जाती है। मशरूम्स भी आपने देखा होगा सड़ी गली चीज़ों पे उग जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो फूड कहाँ से लेते हैं? दे गेट देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटन मैटर इन द सॉइल, यानी कि वो जिस भी सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं उसी से वो, उस स्टफ़ से वो अपना भोजन लेते हैं। तो इस प्रकार से नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन डिकेड रॉटेड स्टफ्स या सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट ब्रीथिंग हैबिट्स। ब्रीथिंग हैबिट्स के बारे में मैंने बच्चों आपको पीछे भी बताया दैट एनिमल्स ब्रीथ, और जितने भी वाटर एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स वगैरह हैं सभी जो है वो ब्रीथ करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन एवरी लिविंग बींग्स दैट हैव, यानी कि सारे लिविंग बींग्स यानी पृथ्वी पर जितने भी हैं उनके अंदर ये कॉमन होता है कि दे ब्रीथ। बट द रीज़न इज़ दैट कि उनके अंदर जो ब्रीथ करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट एनिमल्स हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग, यानी कि अधिकतर जानवरों के पास लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। मनुष्य के पास भी फेफड़े, हमारे पास भी 2 लंग्स हैं। वी ब्रीथ थ्रू आवर लंग्स, वी यूज़ आवर नोज ऑल्सो। देन नेक्स्ट अगर हम फिश की बात कर लें तो फिश हैव गिल्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर, एंड बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज, कॉकरोच हैव एयर होल्स कॉल्ड स्टिग्माटा, यानी कि इनके शरीर पे एयर होल्स पाए जाते हैं, छेद होते हैं जिसके द्वारा ये सांस लेते हैं। देन नेक्स्ट प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोर्स ऑन देयर लीव्स, जैसा कि मैंने पीछे अभी ऊपर ही बताया आप लोग को कि उनके पत्तियों पे छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं प्लांट्स के, और इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। वी कैन डिफाइन स्टोमेटा एज द टाइनी होल्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा, एंड दीज हेल्प अस देम टू in breathing. The next and last topic is that is reproduction.
let us see, animals reproduce by laying eggs or giving birth to young ones. यानी कि जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज़ टू काइंड, यानी कि दो प्रकार की होती है। अगर जानवरों को देखा जाए तो दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, या तो वो अंडे देकर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी करते हैं, या फिर दे गिव बर्थ टू बेबीज। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिशेस, दे ले एग्स। एंड एनिमल्स लाइक मैमल्स, यानी कि जो भी जानवर जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जो जंतु होते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज लाइक डॉग्स, काउ, लॉयन एक्सेट्रा। Then next we talk about plants and trees. Plants and tree reproduce from seed and they have another method also, यानी कि एक तो मोस्टली पौधे जो है वो सीड से ही जन्म लेते हैं, लेकिन बट इसके अपार्ट पौधे के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनके द्वारा हम नए पौधे का जन्म कर सकते हैं, यानी नए पौधे उगा सकते हैं, जैसे कि स्टेम है, रूट है, बल्ब है एंड अदर पार्ट्स ऑल्सो। Next thing is sense organ, and this is the last topic, sense organ. सॉरी चिल्ड्रन, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि इसमें प्रीवियस वीडियोस के भी टॉपिक को मैंने आई वॉज नॉट रिमेंबर, आई हैव टेकन द प्रीवियस टॉपिक ऑल्सो, सो दिस वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग एंड इट इज़ गोइंग टू एंड और दिस चैप्टर। यानी कि सेंस ऑर्गन, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन लाइक स्किन, आइज, नोज, ईयर एंड टंग। एवरीबडी नोज दैट we have 5 sense organs: skin, eyes, nose, ear, tongue. What is sense organ? The sense organ which helps animals and which helps the human beings to find their food, express their feelings, and we can also identify the outer world. Plants do not have any sense organ, but some plants like touch me not have sense of touch ओनली। सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। आपका ये चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर, राइट इट ऑन योर फेयर कॉपी।